प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। शालिनी चीख सुनाई दी। ये कौन है? सौदामिनी गाड़ी रोको जल्दी। शालिनी ध्यान से। कौन हो तुम? यहाँ कैसे? अरे कुछ बोलो भी, क्या हुआ? सौदामिनी, इसे तो बहुत से खरोंचे लगे। हे मेरे भगवान, चलो इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। उठो, इसे सहारा दो शालिनी। आराम से। धीरे से उतरना है। आराम से। जल्दी से व्हील चेयर लो, ये स्ट्रेचर लो, जल्दी करो। ये सहारा दे। ध्यान से कुर्सी पकड़ो। दीपा, मैं जानती हूँ तुम्हारी हालत बहुत खराब है, पर इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। क्यों क्यों दीदी? क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की उनको सजा दिलवानी कि नहीं? उनकी शिकायत तो दर्ज करानी ही होगी। चलो शाबाश, चलो। एक्सक्यूज मी जी, वो जो इमरजेंसी केस आया है जी, वो जरा मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल है। हाँ। अगर आप उसे एक बार देख लें प्लीज। और लगता है सिजेरियन करना पड़ेगा और अभी आप ऐसा कीजिए, मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, आप इसको लेकर जाइए, पुरुषोत्तम को साथ ले जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, प्लीज टेक केयर ऑफ। मैं अभी आती हूँ, ये दीजिएगा मुझे।
ध्यान से सीढ़ी। शाबाश। शाबाश। यहाँ बैठो, बैठो। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर खान हूँ। आई एम फ्रॉम मोदी हॉस्पिटल। इस लड़की का बलात्कार हुआ है, आप जरा FIR लॉन्च कर लीजिए। बलात्कार? जी। ओह, अच्छा अच्छा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस इज्जतदार लड़की की इज्जत लूटी गई। आप भी कमाल का मजाक करती हैं डॉक्टर साहब। क्या मतलब? मतलब मैं अभी समझाता हूं। बता उन ससुरों के नाम जिनकी आंखों के सामने तेरी इज्जत लूटी गई। बता, है कोई गवाह? है? आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये बेचारी गवाह कहाँ से लाएगी? ओह, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये बेचारा गवाह ढूंढता फिरेगा, वो भी एक बेबुनियाद केस का है? बेबुनियाद क्यों? डॉक्टर साहब, हमारा मुंह मत खुलवाइए। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस लफड़े में मत पड़िए, प्लीज। चल हट, फट यहां से, फट। आप कैसे ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर साहब? एक लड़की के साथ बेइंसाफी हुई है, आप उसकी FIR लॉन्च करिए। मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। प्लीज आप इस लफड़े में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Please jot down, ask Dr. Khanna to come over and have a look at the little one. Yeah, quickly. आओ दीपा। FIR दर्ज हो गई? डॉक्टर सुदामनी, वो तो बात ही नहीं सुनते। हम कुछ कहते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, और FIR तो रजिस्टर ही नहीं करी उन्होंने। FIR रजिस्टर नहीं की? ना, बिल्कुल नहीं। आप जाके मेरी चाबी लाइए गाड़ी की, मैं अभी चलती हूँ आपके साथ। इसको कुछ दीजिए जब तक चाय कॉफी कुछ। हाँ, I'll just come back. मैं आपकी बात समझा नहीं डॉक्टर साहब। इतनी भी पेचीदा बात नहीं कही मैंने इंस्पेक्टर। ये लड़की यहाँ पे शिकायत लिखवाने आई थी, आप इसका FIR दर्ज कीजिए, बात काफी आसान सी है। देखिए डॉक्टर, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। शिकायत लिखवाना इस लड़की का हक है और FIR दर्ज करना आपका फर्ज। यू डू नॉट विश मी टू रिमाइंड यू ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू? ठीक है डॉक्टर साहब, खाना पूरी करने के लिए मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ, ताकि खाना पूरी आपकी अधूरी ना रह जाए। मैं इस औरत का बकायदा प्रॉपर चेकअप करके ये रिपोर्ट लाई हूँ। प्लीज टेक इट। लेकिन इसको एग्जामिन तो गवर्नमेंट डॉक्टर ही करेगा। मैडम, आपकी रिपोर्ट और सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट में तो बहुत अंतर है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत के जिस्म के किस किस भाग में चोटें या खरोंचे हैं? अच्छा खासा बेहुदा सवाल पूछा आपने। लेकिन ये हम हक रखते हैं कि ये बात पाठक तक पहुंचाई जाए कि नहीं। ना आप ना आपका पाठक ये हक रखते हैं कि उस औरत पे एक और बलात्कार किया जाए। ना प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सोहेल रावत है। मैं आपसे जर्नलिस्ट के नाते नहीं बल्कि एक कहानीकार के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस औरत को कहाँ कहाँ खरोंच लगी और कहाँ कहाँ चोट आई, यही ना? अपना अखबार बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको उस औरत से अगर जरा सी भी सहानुभूति होती तो आप इस तरह के वाहियात सवाल नहीं पूछते। वो एक भिखारन ही सही मगर एक औरत है। Why don't you try and understand whoever you are, writer or journalist, I don't care. Now if you please excuse me. Come शादी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब, मुझे जाना है। कहाँ जाना है बाबा? चलो रेस्ट करो। नहीं, जिस तरह से तुम बात कर रही थी ना प्रेस वालों से, मैं तो घबरा ही गई। वैसे पहचाना तुमने सुहेल रावत को ठीक से? सुहेल रावत? वो कौन है? बड़ी डॉक्टर आनी चाहिए। डॉक्टर सुदामनी जी, ये वापस जाना चाहती है। वापस कहाँ जाना चाहती हो तुम दीपा? जहाँ से तुम मुझे लेकर आई थी। ऐसी बात थोड़ा करते हैं, तुम पहले ठीक हो जाओ फिर वापस जाएंगे। मैं इसे काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। पहले इलाज, उसके बाद फिर फैसला करेंगे तुम्हें कहाँ जाना।
ठीक है चलो। क्या सोच रही हो बेटे? मैंने तय कर लिया मम्मी, इंटर्नशिप पूरी होते ही सौदामिनी को मैं परमानेंटली ज्वाइन कर लूँगी। क्यों? आई लाइक हर मम्मी। वो एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी है। हाँ, आदर्शवादी भी है। इंसान के सामने आदर्श ना हो तो फिर जिंदगी का अर्थ ही क्या रह जाता है। क्या बात है मम्मी? उस दिन की घटना याद आ रही है जब संजीव, तुम्हारा मौसेरा भाई, हमारे यहाँ ठहरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे को चाहते थे। तो क्या आंटी घर पे नहीं है क्या? नहीं, अभी गई हैं बाहर। संजीव, जो सवाल तुमने पूछा है उसका जवाब तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं और फीलिंग्स भी, मगर जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। मैंने कौन सी ओरिजिनल बात कह दी है? मैं एमएस हूँ, तुम गायने में एमडी हो। लंदन में चाचा जी से कुछ मदद लेके एक क्लिनिक खोल लेंगे और वहां पर तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, एक एमएस का और एक गायनेकोलॉजी का। विल मेक अ गुड टीम। बिजनेस टीम यू मीन? एक अच्छा कपल साबित होना काफी नहीं है क्या? ये लंदन जाने की जिद क्यों संजीव? लंदन इज आफ्टर ऑल लंदन यार। देखो, इतनी पढ़ाई जो मैंने की है वो इसलिए नहीं कि मैं बाहर वालों की जाके सेवा करूं। मैं अपने देश में रहकर अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अबाउट दैट आई एम वेरी क्लियर। तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं? ये मैरिज प्रपोजल था या बिजनेस प्रपोजल, इसका मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो तो चला गया बाहर सेटल होने और बिन माँ बाप की सौदामिनी अकेली रह गई। ऐसों की जिंदगी में तन्हाई तो लिखी है मम्मी।
ये तो वही सुहेल रावत है जो उस दिन आया था। नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, न जाने क्या कुछ। ही इज अ फेमस मैन। टीवी में, मैगजीन्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ इनके इंटरव्यूज आ चुके हैं। Really? Yeah. शालिनी, that day I was so rude to him. इतने बुरे ढंग से मैंने उनसे बात की। मैं आपसे जर्नलिस्ट के नाते नहीं बल्कि एक कहानीकार के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस औरत को कहाँ कहाँ खरोंच लगी और कहाँ कहाँ चोट आई, यही ना? अपना अखबार बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको उस औरत से अगर जरा सी भी सहानुभूति होती तो आप इस तरह के वाहियात सवाल नहीं पूछते। वो एक भिखारन ही सही मगर एक औरत है। Why don't you try and understand whoever you are, writer or journalist, I don't care. खैर, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे पेशेंट का टाइम है। that's right. See you later. Bye. ये बीबी जी ध्यान से, हाँ ध्यान से जाइएगा, खिलान है, फिसलन भी, संभाल के जाइएगा बीबी जी। हाँ हाँ ठीक है रे मुए। सुन रही प्यासो, अब मैंने तेरे साथ यहाँ नहीं आना, समझी ना? ये मुआ भी समझा कि मैं तुझे नहीं, तू मुझे लेकर आई है लेडी डॉक्टर के दिखाने। ओहो माँ, तुझे नहीं मुझे कह रहा था। फिर भी अपना वजन कम करो, कई बार कहा है। ये देखो सौदामिनी, मिस्टर सुहेल रावत की कहानी छपी इस मैगजीन में। एक औरत के रेप केस की कहानी है जो दीपा के रेप केस से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जी हाँ, हमने भी ये कहानी पढ़ ली है। वाकई में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिखी गई है ये कहानी। वेरी वेल रिटन। तुम्हें कैसी लगी? सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा जैसे सुहेल रावत ने पूरी की पूरी नारी जाति की वेदना, तड़प, आक्रोश और दया भाव को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे की इतनी छोटी सी कहानी में। वाकई पढ़ के बहुत अच्छा लगा। एक बात और भी है। क्या? कहीं कहीं कुछ कुछ मुझसे संबंधित भी लगा। अगर ये शख्स सुहेल रावत मुझे कहीं मिला तो उनसे जरूर पूछूंगी। यार सुहेल, तेरी वो कहानी बड़ी चर्चित हो गई आजकल। मैं उसके राइट्स ले रहा हूँ तेरे से। दरअसल एक कहानियों का संग्रह छाप रहा हूँ, उसमें छापूंगा। ठीक है। अच्छा राम, हाँ यार, ये प्लाइट ऑफ वुमेन इन इंडिया पर कोई किताब है? क्यों, कोई रिसर्च कर रहा है क्या? ऐसा ही समझिए। ऐसा भी है कहूँ। हाँ, ये तो मैं देख लेता हूँ। अब ऐसा करो कि इसको वो चौथे शेल्फ पर जो प्लाइट ऑफ वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के की किताब है ना, वो इसको दिखा दो। ठीक है, तू जाके वो किताब देख ले। अच्छा, फिर मिलते हैं। मिलता हूँ। ओके बाय। आप यहाँ देखिए किताब। मेरी होकर भी बेगाना ही पाओगी मुझे। I'm sorry। अरे आप? मैं तो आप ही की किताब देख रही थी। अच्छा। अगर इसमें कहानियाँ इतनी ही अच्छी हैं जितनी की आपकी नई कहानी, तो मेरे 80 रुपए व्यर्थ नहीं है सुहेल साहब। अच्छा, तो आपने कहानी पढ़ी है? जी हाँ, पढ़ी, और अपने आप को पहचाना भी अनुराधा के पात्र में। वैसे आपने उस पात्र की कुछ ज्यादा ही खुले दिल से तारीफ की है। आप ऐसा समझती हैं? बिल्कुल। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाह रही थी। क्या? उस दिन आप मेरे घर आए और मैं आपसे ठीक से पेश भी नहीं आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और फिर भी आपने मुझे अपनी कहानी में एक दया की मूर्ति जैसा बना दिया। आपकी दया भावना जिसमें आक्रोश का अंश भी था, वो उस औरत के प्रति थी जिसका बलात्कार हुआ था। उसी का चित्रण किया है मैंने। साहब, कोई आए? आइए आइए रावत साहब, आइए। ये आपकी। थैंक यू। वैसे मैं वेस्टर्न कस्टम का कायल नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए फूल लाए बगैर रहा नहीं गया। फूल तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ फूल? क्या मतलब?
अगर हिंदुस्तानी नारी की, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। क्यों? दरअसल हिंदुस्तानी नारी की अगर तुलना फूल से की जाए और खास तौर से गुलाब से, तो बुरा मान जाती है। अच्छा कहा, कॉम्प्लीमेंट दे भी दिया और नहीं भी रावत साहब। ओह, ज्यादा चोट लगी आपको? जी नहीं, लेकिन ये रावत साहब क्या हुआ? सुहेल रावत आप ही का नाम नहीं है क्या? सिर्फ सुहेल से काम नहीं चल सकता। हाँ, चल तो सकता है अगर आप सुदामिनी से काम चला ले तो। जरूर चलाएगा। आइए आइए सुहेल साहब, प्लीज तशरीफ रखिए। श्याम, केक देना। ये केक मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लीजिए ना। मैं पूछने वाली थी कि मैं एक पीस ले लूं क्या? चाय देना। थैंक यू। गर्मा गर्म चाय। दूध लेते? चाय बर्बाद करेगी हमें मालूम न था। थैंक यू। आप? नहीं, मैं भी लेती हूँ। आप चीनी लेते हो? हाँ, एक या दो? एक। इतना मीठा लिखते हैं तो 2 चम्मच तो पीते ही होंगे। थैंक यू। आप लीजिए ना। मैं भी लेती हूँ। पहली बार आप हमारे घर आए। तुम कब आई? अभी दोपहर को। अच्छा। यूं ही बाहर खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? हाँ। बहुत अच्छी। क्या ये जो पोथी तुम पढ़ रही थी, ये खनकती चूड़ियाँ? ये चूड़ियाँ खनकाने वाली। अरे सॉरी। तब तो सारी बारी नहीं क्या कहते थे जीजा? जब कब? जब अपनी बाहों में लेकर चूड़ियाँ पहनाया करते थे। अच्छा, तब? जानते हो, पूरे 4 महीने बाद मैंने पहनी है नई चूड़ियाँ। तुम इतने कंजूस हो, नई लाके भी नहीं थी। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। पता है, इन्हें पहनना अच्छा शगुन होता है। अच्छा, और अगर चूड़ियाँ टूट गई तो? तो और भी अच्छा। और जोरू के मर्द के हाथ से टूटे तो और भी। अभी ताई आ जाएगी। ताई? अजी, मेरी ताई, आपकी फूफी। ओह। अभी ताई आएगी, फिर डॉक्टर के 3-4 चक्कर हम लोग लगाएंगे, उसके बाद वापस गांव। तुम यहाँ रहना चाहती हो? अच्छा, ले जाऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टरों के चक्करों से निकलो। अब मैं अच्छी नहीं लगती ना? देखो, अरे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। ताई आ गई। अरे तैयार ना हुई अभी तक? आए लाडू फूफी। जीते रहो बेटा। कल्याणी इस हालत में बहुत परेशान है फूफी। अच्छा, तुझे तो बहुत परवाह है उसकी गर्भावस्था की। अरे कमाल, क्यों नहीं होगी? अच्छा, अजय तुझे परवाह होती तो मुझे काम करना पड़ता है इस बुढ़ापे में ये सब। तो मैं ले जाता हूँ उसे डॉक्टर के पास। चल हट मुस्टंडे। ये काम मर्दों का होता है क्या? ये तो काम औरतों का होता है। और फिर मैं ठहरी बिचौली, मैंने ही तो तुम्हारी शादी तय कराई थी। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है।
मैं लेके जाऊंगी इसे। ठीक है। चल बेटी तैयार हो जा, चले। भगवान चांद सा बेटा दे तुम्हें। अरे आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। सो तो है, सो तो है। आ जाओ, उठ जाओ। तुम तो अभी 1-2 बार ही आई हो चेकअप के लिए ना? जी। क्या नाम बताया अपना? कल्याणी? जी। कल्याणी, घबराने की कोई बात नहीं है, पर अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंटी आई है ना? जी। उनको जरा भेजना, मैं उनसे बात करती हूँ। डॉक्टर साहब लेकिन अरे हम लोग हैं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं। शाबाश, जाओ अपनी आंटी को भेजो। नमस्ते। नमस्ते, आ जाओ, बैठो। साफ साफ बता दीजिए डॉक्टरनी जी। तो साफ बात तो ये है कि अगर आप इसको गांव से थोड़ा पहले लाई होती तो मैं तो गर्भपात करा देती, क्योंकि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए तो गांव की दाइयों वाइयों से निकाल कर आपके पास लाई हूँ। वो तो ठीक है, मगर इसका बहुत ध्यान रखना होगा। मैंने पिछली बार आपको सब समझा दिया था, आपको याद तो है हाँ ना? जी हाँ। दवाइयाँ लगातार देते रहना। लेकिन वो गांव वाली बात। हाँ, गांव वाली बात अब मैं क्या कह सकती हूँ। मेरी तो सलाह यही है कि इसको यहाँ रखिए। गांव ले जाना बहुत जरूरी है क्या? अरे डॉक्टरनी जी, इसका आदमी कहाँ ख्याल रख सकता है इसका? वो अपना ही ध्यान नहीं रख सकता तो इसका क्या ध्यान रखेगा? देखो ना जी, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आएगा। जिम्मेदारी मेरी ही है ना सारी। अगर ऐसी बात है तो आप ले जाइए, पर डिलीवरी के वक्त इसको वापस ले आइए और पूरा आराम इसको चाहिए। हाँ, बीच में हो सके तो एक चक्कर काटिएगा, ठीक है? अच्छा। अरे आभा, ये खान साहब को क्या प्रॉब्लम है भाई? इनकी वाइफ की पहली डिलीवरी जो है। तो फिर क्या हुआ? केस तो बिल्कुल नॉर्मल है। पता नहीं। अंदर देखो तो सिस्टर, मेरी बेगम। अरे भाई चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मर जाएगी मेरी बेगम डॉक्टर। कैसे मर जाएगी खान साहब? हम लोग यहाँ पर है ना, आप आराम से बैठ के। सिस्टर वो आपकी वाइफ की पहली डिलीवरी है? जी हाँ। यहाँ आने से पहले कोई गोली खाई थी? कौन सी गोली? काफी एजुकेटेड लगते हो, क्या करते हो? जी, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। तो इतना भी नहीं मालूम कि पहली डिलीवरी के टाइम पे कौन सी गोली खाई जाती है? जी नहीं। ये। हाँ। अरे आभा, क्या हुआ खान साहब का? नींद की गोली दे दी, यही तो इलाज है इस तरह के लोगों का। नॉटी गर्ल। कंग्रेचुलेशंस, आप एक खूबसूरत बच्चे को बाप बन गए हैं। अरे भाई सुन ली तुम्हारे इंश्योरेंस एजेंट की कहानी। अब हंसना मत करो। सुहेल, यहाँ पे इतने फनी लोग आते, इतने फनी केसेस आते हैं कि चाहो तो उन सबको इकट्ठा करके बहुत बढ़िया सी जोक बुक लिख सकते हो। तो मतलब ये नाचीज अब जोक बुक लिखने के काबिल रह गया? चलो उसके बाद सोता ही रहा। हेलो सुहेल। हाय मैडम, कहाँ गई थी? मैं कोर्ट गई थी। क्यों? दीपा के बलात्कार के केस में गवाही देने। ओह, क्या हुआ? हुआ क्या, वहाँ पे वो बेचारी दीपा भी थी। सुहेल, एक आइडिया है मुझे। क्या? दीपा को लेकर तुमने एक अच्छी सी कहानी तो लिख डाली, वो भी लगभग मुझ पर केंद्रित। क्यों नहीं तुम एक अच्छा सा नॉवल लिखते हो, या कम से कम एक नॉवलेट दीपा जैसे इंटरेस्टिंग किरदार को लेकर। तुम तो इतने सेंसिटिव राइटर हो, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी इन डेप्थ स्टडी करके औरत की साइकोलॉजी की एक बढ़िया सी किताब लिख डालो। इट्स अ ग्रेट आइडिया। लेकिन मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ, उसके बाद क्राइम बीट के लिए निकल जाता हूँ। बाय द टाइम आई गेट बैक होम आई एम सो टायर्ड। और फिर पहले की मेरे पास इतनी कमिटमेंट्स हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, और माहौल चाहिए उसके लिए, सुकून चाहिए। जहाँ तक सुकून का सवाल है, have you seen my shack upstairs? Oh yeah. So why don't you sit and write there? वहाँ तो सुकून ही सुकून है सुहेल। You mean to say you want me to come here and write? But what's wrong? मैं तो सारा दिन क्लिनिक में होती हूँ। Nobody is going to disturb you, I promise. But you must write, you must use your talent. Please.
बैच होने के यार तो दीपा नाम की लड़की होती है सर आगे जाके दीपा नाम की लड़की ना रहती बहुत अच्छी दिखना है दीपा दीपा मुझे डॉक्टर सुदामनी ने भेजा। दीपा देवी आप ही का नाम है? ये देवी वेवी छोड़, सिर्फ मेरा नाम दीपा है, इतना ही बहुत है। बोल क्या काम है? ये कुछ पैसे रख लो। डॉक्टरनी ने ग्राहक बनाकर तो भेजा नहीं होगा। ग्राहक? मैं सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जल्दी पूछ, क्या पूछना चाहता है? दीपा ये जो अत्याचार हुआ है तुम पर, मेरा मतलब है ये जो बलात्कार हुआ। बोल बोल, तुझे किसने भेजा है? डॉक्टरनी ने या किसी और ने? दीपा मैं उन लोगों की तरफ से नहीं आया हूँ, मुझे डॉक्टर सौदामिनी ने भेजा है। मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। माफ करना साहब, गलती हो गई। मैं समझी थी कि पूछिए, क्या पूछना है? माफ करना, मुझे ये सब सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं ये पूरे केस की तहकीकात करके पब्लिक के सामने सही। तुम्हारे माता पिता हैं यहाँ? सौदामिनी, तुम कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती? नॉट अ बैड आइडिया। अगर तुम बेबी सिटिंग करने को तैयार हो तो मैं ले लेती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया। वैसे भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते करते तंग आ गई हूँ। क्या बात है, राइटर साहब नहीं आए तुम्हारे? आते ही होंगे। लीजिए, टपक पड़े। आ रहे हैं खरामा खरामा। I told you Suhail won't ditch. I'm sorry I'm late. आइए चले। सुहेल इनसे मिली, ये है मेरी दोस्त शालिनी। हेलो। हाय। ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने सोचा इन्हें भी साथ ले चलेंगे। Uninvited. Ram is a very good friend. He has an open house, absolutely. आइए। शाम भी थी धुआं धुआं, दिल भी था उदास उदास, हमको कई कहानियां याद सी आके रहेंगी। वाह, क्या बात है, वाह। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। वाह वाह। अरे साहब कुछ चाय वाय भी तो पिलवाइए। सुरेंद्र, जरा चाय भिजवाइयो, बस आती होगी। तब तक रईस भाई कुछ सुनाइए ना। अरे साहब मैं तो सुना चुका, आप किसी और को जहमत दीजिए ना। अरे तो क्या इनसे कहूँ है कि नस पढ़ दे, या डॉक्टर साहिबा से कहूँ कि नुस्खा पढ़ दे? अरे मलिक साहब, ये गाती भी बहुत अच्छा है। क्या कहने, अगर गाती हैं तो तशरीफ लाइए बिटिया, इधर आ जाइए। आइए आइए। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। चलिए माफ कर दिया, पहले ही माफ कर दिया। आइए तशरीफ लाइए। आइए।
नहीं लगता। अरे आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? कमाल है। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। रिवायत हम तलक आ जाएगी ऐसा नहीं लगता, हमारा कत्ल उसके हाथ से होता नहीं लगता। बहुत खूबसूरत शेर है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं। देखो कल्याणी, मैं एक नॉवल, मेरा मतलब है एक बहुत बड़ा उपन्यास लिख रहा हूँ। सच मानो अगर ये बात नहीं होती तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने चलता। ये ड्राइवर है ना, तुम्हें बहुत आराम से वहाँ गांव पहुँचा देगा। और फूफी तो है ना तुम्हारे साथ। और तो मैं फुर्सत मिलते ही आ जाऊंगा। कल्याणी, अपना ख्याल रखना और मैं पैसे भेजता रहूंगा। मुन्ना, बेटा ये गाड़ी में रख दे। अच्छा फूफी। जीते रहो बेटा। कल्याणी का ध्यान रखना। हाँ हाँ, जी छोटा ना कर दो बेटा, मैं सब देख लूंगी। सामान आ गया। कल्याणी, अपना ख्याल रखना। अच्छा फूफी। अच्छा बेटा। रंजीत, तेरा ध्यान से चलाना। जाओ। Could I meet Dr. Sadamni Modi, please? Please connect me to Dr. Modi. Your good name, please. Say it's Sanju. Here she's coming. अरे खफा कैसे नहीं हूँ, तू बार बार बच्चे की माँ बनेगी तो तेरी सेहत का क्या होगा? इस बार मैंने तेरी एक नहीं सुननी। डिलीवरी के बाद सीधा ऑपरेशन कर देना है बस। 5वें बच्चे के तो माँ बन रही हो। अरे 5 बच्चे कम है क्या? तुझे कितने चाहिए? 6 बच्चे की माँ तो बन रही है डॉक्टर नी। Hi, Sanjeev, I don't believe it. How are you? I'm okay. How are you? I'm fine. Good to see you after so many years. I know. Good to see you too. बताया नहीं मुझे साहब आए। Come, let's go home. चलो। हाँ, come. तुम्हारा फेवरेट मशरूम सूप अब भी है, पर अब वो मजा कहाँ से पीने का। अच्छा, इसे कॉम्प्लीमेंट समझूं तो समझ लिया। पियो तो सही। सच पूछो सतावनी, मुझे वहां बहुत अकेला सा लग रहा है। फीलिंग वेरी लोनली देयर। ऐसा एहसास होता है जैसे मायूसी, तन्हा। सदामी चाहे क्या? चाहे वहां हर किस्म का आराम है मेरे पास। मेरी प्रैक्टिस चल निकली है, वहां के लोग मेरे से ईर्ष्या करने लग गए हैं। हर किस्म का आराम है अभी। चाहे ना भी प्रैक्टिस करना अगर ना चाहो तो। आई मिस यू एंड आई वांट यू बैक। इसका 2 शब्दों में उत्तर दे सकती हूँ संजीव। Even though I'm very touched, तुमसे एक दोस्त के नाते मिलना बहुत अच्छा लगा,
नो थैंक यू। सच बात तो ये है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी बड़ा अकेलापन महसूस होता था, मगर अब धीरे धीरे वो अधूरापन दूर होता जा रहा है। एक दोस्त के नाते तुम्हें बता रही हूँ। आई होप यू डोंट माइंड।